नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा और आपके लिए एक विशेष विषय लेकर के आया हूं। विषय है कि पिछले कुछ दिनों में 7 मई से ऑनवर्ड जो है भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है दोनों देशों के दरमियान। और इस विषय में मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, और पूरी इंटेलिजेंस को इस बात की बधाई देता हूं कि टेररिज्म जो एक्सट्रीम स्टेज पे है भारत में, और कुछ उसमें प्रदेश जो है इन्वॉल्व हैं जहां पर आए दिन इनोसेंट निर्दोष लोगों का कत्ल होता रहता है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, और उसके पीछे सारा बैकअप जो है वो पाकिस्तान और चीन का बैकअप है। और आज कम से कम एक देश को हाथ तो पड़ा, उन्हें पता तो चला कि जो भारत है वो अपनी रक्षा के लिए, अगर आप हमारे देश में आतंकवाद फैलाओगे तो हम आपके देश को ख़त्म कर सकते हैं। तो इन स्थितियों में जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, प्रत्येक भारतवासी को अपने देश का साथ देना चाहिए। हमें अब दुश्मन की नीति तो यही कहेगी कि भारत को किसी तरीके से कमज़ोर करने के लिए कोई ना कोई नई नीति अपनाएं। हमें जाति, धर्म, मजहब, प्रांतवाद, नस्लवाद, भाषावाद, संस्कृतिवाद, क्षेत्रवाद, इन सब से दूर हट करके, इनको छोड़ करके सिर्फ भारत की राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक होकर के दुश्मन के साथ लड़ना चाहिए, भारत सरकार का साथ देना चाहिए। भारत के जो सत्तासीन नेता हैं जिन्होंने ये जंग का आगाज़ किया, भारत की सेनाओं का साथ देना चाहिए, और पूरे चट्टान की तरह भारत की फ़ौज के साथ खड़े होकर के दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। मुझे बड़ी लज्जा आती है जब मैं ऐसे सोशल मीडिया पे बयान देखता हूँ कुछ कट्टरवादी राष्ट्रवादी ताकतें तो नहीं हैं, वो है तो एक दुख बिच्छू हैं, जिनको कह सकते, बिच्छू भी नहीं कह सकते, कॉकरोच कह सकते हैं, जो ये कहते हैं कि फलां प्रांत जो है उसकी पाकिस्तान के साथ बड़ी दोस्ती है, बड़ी मित्रता है, हमको इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे धर्म के लोगों को इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बड़ी लज्जाजनक बात है। वो बिके हुए लोग हैं, उनको विदेश से भारत विरोधी शक्तियों से फंडिंग आती है, वो अपना घर तो सवार लेते हैं और लोगों को भ्रमित करके उनका भविष्य बिगाड़ देते हैं। और जो लोग ये कहते हैं वो अपना पुरातन इतिहास देखें, उन पर कैसे तशद्दुदें हुई, अत्याचार हुआ, और उनके समाज पे, समूह पे किस प्रकार का जो है अत्याचार हुआ। उन सब लोगों को इस विषय में सोचने की आवश्यकता है कि आप अपना वक्रा अलग से राष्ट्र मांगते हो, उस राष्ट्र को लेने के उपरांत क्या तुम्हारी स्वतंत्रता कायम रह सकेगी? क्या जब आज़ादी से पहले पाकिस्तान में 25 से 28% हिंदू और सिख थे और आज उनकी प्रतिशतता 1% रह गई है, क्या आपको वो स्वतंत्रता से रहने देंगे? क्या आपको अपने धर्म में सम्मिलित नहीं करेंगे? ऐसी बातें करने से गुरेज करना चाहिए और उनको ला जानी चाहिए जो बड़े तारीफ करते हैं पाकिस्तान की और उनकी सेनाओं की। और मैं चाहता हूं भारत का हर व्यक्ति, भारत के हर प्रदेश का हर व्यक्ति, हर समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग का हर व्यक्ति, भारत देश के हर मजहब का हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्धी है, जैनी है, पारसी है, यहूदी है, और किसी भी धर्म से संबंधित है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी भी क्लासिफिकेशन से संबंधित है, उनको इस वक्त मात्र भारत की सेनाओं का और भारत राष्ट्र का साथ देना चाहिए। सब कुछ भूल जाना चाहिए। जो लोग भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं, जो लोग ऐसा मैसेज लोगों को कन्वे कर रहे हैं, वो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, और उनके ऐसा कहने से उनकी जात, उनका समाज, उनका धर्म जो है वो बदनाम हो रहा है और उनकी जो है प्रतिष्ठा को घात पहुंच रहा है। इसलिए उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। और मैं आप सबको ये निवेदन करता हूं कि आज राष्ट्र आपात की स्थिति में है, हो सकता है युद्ध बड़े स्तर पर फैल जाए,
युद्ध चीन के साथ लड़ना पड़े, बांग्लादेश के साथ लड़ना पड़े, तुर्की के साथ लड़ना पड़े, पाकिस्तान के साथ तो लड़ ही रहे हैं। तो आप जो है जमाखोरी जो कर रहे हैं लोग, जो लोगों में एक हड़कंप मच गया है, पैनिक आ गया है कि पता नहीं क्या होगा, उतना ही अनाज इकट्ठा करें, उतने खाद्य पदार्थ इकट्ठा करें, उतनी ही गैस, उतना ही पेट्रोल डीजल इकट्ठा करें जितनी की आपको आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त उसका दुरुपयोग मत करें। आपके ऐसा करने से समाज में अराजकता फैलती है, पैनिक फैलता है, दहशत फैलती है। और जो व्यापारी हैं, जो देशद्रोही हैं व्यापारी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट देशद्रोही हैं, जो टेलर देशद्रोही हैं, वो उसका दुरुपयोग करते हैं और इससे महंगाई पनपती है और महंगाई से राष्ट्र कमज़ोर होता है। जो मेडिसिन विक्रेता देश विरोधी हैं, जो डॉक्टर देश विरोधी हैं, वो इस सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आपका पैनिक डर देख करके सभी वस्तुओं के दाम बढ़ाएंगे और इससे देश में अराजकता फैल जाएगी, अस्थिरता आ जाएगी और देश को इस स्थितियों में स्थिरता से सामना करना पड़ेगा। तो आंतरिक स्थिति देश की कमज़ोर होगी, जिससे बहुत बड़ा आघात होगा देश के लिए। इसलिए उतना ही सामान इकट्ठा करें जितना आपको 1 महीने के लिए चाहिए। 5-5 महीने, 6-6 महीने, साल भर का सामान इकट्ठा करने के उपरांत आप राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हो। इन बातों से आपको ग्रेज करना चाहिए, इन बातों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं स्वयं की बात करता हूं कि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूं, डॉक्टर नरेश कुमार चलोत्रा ये आपसे कमिटमेंट करता है, वादा करता है कि अगर राष्ट्र को कहीं भी चीन के बॉर्डर से लेकर के पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर तक कहीं भी हमारे सैनिकों की सहायता के लिए, उपचार के लिए, उनकी मदद के लिए, मेडिकली मदद के लिए जहां तक हो सके तो बंदूक फड़ के बॉर्डर पे लड़ने की आवश्यकता आएगी तो मैं छाती चौड़ी करके वहां पर लड़ने चला जाऊंगा। और ऐसा ही जज्बा हर भारतवासी के मन में होना चाहिए। जो जिस कला में निपुण है, संपूर्ण है, उसको देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और अगर इस प्रकार की सोच आप रखेंगे, चीन तो दुख की तिक्की चीज़ है, वो तो है ही कुछ नहीं। हम तो बड़े से बड़े राष्ट्र का भी सर्वनाश कर सकते हैं जो हमारे विरुद्ध खड़ा होगा। और मैं उन तमाम देशों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो शक्तियां भारत के हित में खड़ी हुई हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और हम सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे जो शक्तियां हमारे साथ खड़ी हुई हैं। और उसके उपरांत मैं सभी भारतवासियों को निवेदन करता हूं कि आज चीन, तुर्की, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डट के खड़ा है। आप लोग चीन का सामान प्रयोग करना बंद कर दीजिए। 60% चीन का सामान भारत में यूटिलाइज होता है, आप उसको यूटिलाइज करना बंद कर दीजिए। चीन की मार्केट औंधे मुंह गिर पड़ेगी। यूरोप अमेरिका उसको मुंह नहीं लगा रहा, बेरोजगार हो जाएंगे उनके लोग, भूखे मर जाएंगे और चीन में अराजकता फैल जाएगी। चीन स्वयं ही खत्म हो जाएगा जो इतनी डींगे हाँक रहा है। भारत ही उसकी एक मार्केट, बड़ी मार्केट है जहाँ पर वो अपना सामान बेचता है। मैं बहुत ही बातें ना करता हूँ, आपको यही निवेदन करता हूँ कि कृपया राष्ट्र का साथ दीजिए। ये जो आप धर्मवाद का विवाद खड़ा करके जो राष्ट्र विरोधी बयान दे रहे हो, ये बहुत निंदनीय है और हम इसकी घोर विरोधता करते हैं और निंदा करते हैं। और सरकार से उम्मीद रखते हैं जो ऐसे लोग हैं इनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए, ताकि लोगों में संदेश जाए कि ऐसे बयान देने वालों लोगों को सरकारें कैसे ठीक करती हैं, कैसे इनको सजा देती हैं और कैसा दंड देती हैं। और आज सब लोग मिल करके और भारत देश के साथ खड़े होकर के उसका साथ निभाएं और जंग में पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और चीन को पराजित करें। यही हमारा लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, भारत माता की जय।